हेलो दोस्तों, मैं अंजनी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैक मी पर, जहां पर आप अपने मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन को ट्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, IIT JEE एंड नीट एग्जाम्स आर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, thus रिक्वायर्स प्रॉपर कंसंट्रेशन एंड सिंसियर एफर्ट्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि IIT JEE और नीट एग्जाम्स की प्रिपरेशन हर साल लाखों स्टूडेंट्स करते हैं, पर सिलेक्शन उनमें से कुछ ही स्टूडेंट्स को हो पाता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो लगभग हर सेलेक्ट ना होने वाला स्टूडेंट करता है। अगर आप इन मिस्टेक्स से अपने आप को बचा पाएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट्स जो सबसे पहली मिस्टेक करते हैं वो है ब्लाइंड फॉलोइंग। ड्यूरिंग प्रिपरेशन हर स्टूडेंट के मन में यह जिज्ञासा होती है कि वो IIT JEE और नीट के टॉपर्स के बारे में जाने, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में जाने। दोस्तों, हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं और आप उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करने के चक्कर में आप अपने ट्रैक से भटक जाते हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का ध्यान रखते हुए अपनी खुद की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। जो दूसरी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो है अनअवेयर ऑफ सिलेबस। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होती है, लेकिन सिलेबस के किस पार्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसकी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी चैप्टर्स में 10 टॉपिक हैं और केवल 3 टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप 10 टॉपिक को ना पढ़िए, लेकिन इन 3 टॉपिक्स की अच्छी जानकारी ना होना क्राइम है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो तीसरी मिस्टेक करते हैं दैट इज इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। ये जो इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है ये डेंजरस मिस्टेक्स में से एक है। इसका मतलब ये है कि डू नॉट वेस्ट your time, do not waste your time in revising unimportant topics. Unimportant topics. Focus on important topics, या मैं कहूं तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड। क्या? प्रीवियस ईयर ट्रेंड। जो आपके एग्जाम्स में पहले क्वेश्चंस आते रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। ओके, तो यहां पे मेरा जो इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन रिवाइजिंग अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसा कि आपको अगर सिलेबस की अच्छी जानकारी होगी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे हमें टाइम कम वेस्ट करना है और कौन से ऐसे टॉपिक ऐसे हैं जिन पे हमें बार बार रिवीजन करना है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक और करंट ट्रेंड के लिए ट्रैक मी पर मैं आपको IIT JEE और नीट में आए हुए एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा। साथ ही उस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरीज और कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको यह आइडिया हो जाएगा कि किसी टॉपिक को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है और उस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस के पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब अब तक उस टॉपिक से क्वेश्चंस कितनी बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन की सीरीज आपको सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगी। प्रिपरेशन के दौरान जो स्टूडेंट्स चौथी मिस्टेक करते हैं वह है लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड रिविजन। दोस्तों, प्रैक्टिस और रिवीजन दो ऐसे अचूक अस्त्र हैं या कहिए ब्रह्मास्त्र हैं जो अगर आपकी आदत में शामिल हो जाएं तो आप एक गाइडेड मिसाइल की तरह सीधा अपने टारगेट को हिट करेंगे, मतलब सिलेक्शन आपका पक्का। अब सवाल यह है कि सिलेक्शन के लिए कितनी प्रैक्टिस और कितनी बार रिवीजन किया जाए। तो दोस्तों, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए, या हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को एक से ज्यादा बार कोशिश करनी पड़े, लेकिन आपको किसी भी टॉपिक का तब तक रिवीजन करना है जब तक कि आप उसमें कंफर्टेबल ना हो जाएं। दोस्तों, ये रिवीजन आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपके एग्जाम तक चलता रहेगा। इसके बाद जो स्टूडेंट्स पांचवी मिस्टेक करते हैं दैट इज फैंटेसी वर्ल्ड। दोस्तों, फैंटेसी वर्ल्ड मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ख्याली दुनिया। ख्याली दुनिया। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो इस ख्याली दुनिया में गए बिना बच पाया हो, और ये ख्याल आपको आने तभी शुरू होते हैं जब आप स्टडी के लिए बुक ओपन करते हैं। दोस्तों, लाइफ में ये एज और फेज आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा, इससे बचना है।
याद रखिए, जो डिस्ट्रैक्शन से बचेगा वो इतिहास रचेगा। दोस्तों, इसके बाद जो स्टूडेंट्स छठी मिस्टेक करते हैं दैट इज प्रोकास्टिनेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाल मटोल करना। टाल मटोल करना, टाल मटोल, या कह सकते हैं कि चीजों को कल पे टालना, कल पर टालना, चीजों को कल पर टालना। दोस्तों, फैंटेसी वर्ल्ड में जाते ही आपकी सुबह कब दोपहर में और दोपहर कब शाम में बदल जाती है आपको पता ही नहीं चलता, और जो चीजें आपकी आज के लिए प्लान थी वो कल पर टल जाती हैं, और आप जानते हैं कि कल कभी आता नहीं है। इसलिए छोटे छोटे टारगेट बनाकर चीजों को कंप्लीट कीजिए। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को महाभारत युद्ध की कहानी मालूम है। दोस्तों, 18 दिन तक चलने वाले इस भयंकर महायुद्ध में कौरवों की सेना पांडवों के मुकाबले बहुत बड़ी थी। पांडवों ने इस युद्ध में कौरव सेना के हर बड़े महारथी के लिए रणनीति बनाकर न केवल उसको परास्त किया बल्कि युद्ध भी जीता। इसके लिए पांडव रोज युद्ध समाप्ति के पश्चात अपने द्वारा दिन भर की गई गलतियों को एनालाइज करते थे, अपनी मिस्टेक्स पे विचार विमर्श करते थे, और अगले दिन की रणनीति बनाने के पश्चात ही वो विश्राम के लिए जाते थे। दोस्तों, आपको भी प्रिपरेशन के टाइम यही करना है। डेली के लिए आप एक प्लान बनाइए, शाम को आपने अपने प्लान को, अपने टारगेट को कितना अचीव किया है और क्या मिस्टेक्स हुई हैं उसको एनालाइज कीजिए, और कल के लिए प्लान बनाने के बाद ही आप रेस्ट के लिए जाइए। दोस्तों, ड्रीम, सपने को पूरा करने के लिए अगर समय सीमा तय कर ली जाए तो उसे गोल कहते हैं, और अगर गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए तो उसे प्लान कहते हैं, और अगर प्लान को सही डायरेक्शन में एग्जीक्यूट किया जाए तो आपका जो ड्रीम है वो रियलिटी में बदल जाता है। तो ट्रैक में से जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।